हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। चलिए व्यूवर्स, आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते देखते हैं आज लेट नाइट आपके पर्सन के मन में, उनके दिमाग में, उनके दिल में आपको लेके क्या कुछ है। ओके, तो एक जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन की आज रात उनके मन में, आज रात उनके दिल में आपको लेके क्या कुछ है। ओके, तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, बस किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना है आपको। जिस भी पर्सन की रीडिंग को आपको देखना है तो उनके बारे में सोचना है आपको। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में आज रात आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं आज रात मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मन में क्या कुछ है। ओके, सो लेट्स सी। सो वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड, वी हैव 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स। ओके, सारी एनर्जी अगर देखा जाए वैंड्स की आ रही है। वी हैव द टावर। ओके, बॉटम से हमारे पास आया है 10 नंबर की एनर्जी यहाँ पे है वर्ल्ड की हमारे पास, जस्टिस के साथ में। यहाँ से देखते हैं क्या कुछ है आपके पर्सन के मन में आज रात। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं इनके पर्सन के मन में आज रात इनके लिए क्या कुछ है। ओके, सो लेट्स सी। सो वी हैव द सक्सेस, वी हैव लवर, morality, projection and the sorrow। बॉटम से हमारे पास आया है फ्रेंडलीनेस विद द गिल्टी। ओके, सो आई थिंक व्यूवर्स आपको सारे कार्ड विजिबल होंगे यहाँ पे। एक सेकेंड। ओके व्यूवर्स, सो नाउ कार्ड अच्छे से विजिबल हो रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके पर्सन के मन में आज रात क्या कुछ है और क्या करना चाहते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट इम्प्रेशन जो यहाँ पे मुझे मिल रहा है एनर्जी का, वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर अगर मैं देखूँ, ठीक है, इनके अंदर जैसे कि छोटी छोटी बातों को लेके जैसे गुस्सा कर लेना, छोटी छोटी बातों का कहते हैं तिल का ताड़ बना लेना, राही का पहाड़ बना देना, कुछ ऐसी वाली एनर्जी। अगर सिंपल सी बात होगी तो ये उस बात को भी इतना कहीं ना कहीं स्ट्रेच कर देंगे, इतना खींच देने वाली एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम्हारे मतलब हर बात को ईगो पे लेके चले जाना, हर बात पे कहीं ना कहीं ओवर रिएक्ट करना, ये आपके पर्सन की एक मेंटालिटी यहाँ पे हो सकती है। और उसी वजह से मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि आपके इस रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। मे बी एक एनर्जी गाइज मुझे ऐसी फील हो रही है जैसे कि लवर्स के साथ में हमारे पास 5 ऑफ वैंड्स आया है। कुछ ना कुछ आपके रिश्ते में अगर मैं देखूँ तो सडन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, सडन को अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ऐसे आए हैं जिसलिए कि आप दोनों में जितना प्यार था ना, उतना ही आपको इस पर्सन के साथ में लड़ाई हो सकता है, झगड़े हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, हो सकता है आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या फिर ऑब्स्टिकल कहीं ना कहीं आपके इस रिश्ते में, मतलब प्यार में ही तकरार। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यही सही रहेगा बोलना, क्योंकि प्यार में ही आप लोगों के बीच में, प्यार जितना था ना उतनी ही तकरार आपके बीच में भी बहुत हुई है, बहुत और जिस वजह से आपको भी हर्ट हुआ है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपने कभी इस पर्सन के ऐसे बिहेवियर का एक्सपेक्टेशन रखा ही नहीं था कि ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है, कि वो इस तरह से भी आपसे बात कर सकता है, इस तरह से भी आपके साथ में आर्ग्यूमेंट कर सकता है, ठीक है, या कर सकती है समथिंग लाइक। कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही कि इस पर्सन ने, मतलब मैं यहाँ पर अगर क्लियरली बताऊँ तो ऐसा ही फील हो रहा है कि इस पर्सन का जो था माइंडसेट आपको लेके, मतलब शब्द यहाँ पर आपके लिए तीखे थे, लेकिन इस पर्सन के लिए वो कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन था। ठीक है, जैसे कि होता नहीं कि इंसान सिर्फ अपना बेनिफिट देखता है, अपना जहाँ पे उसको प्रॉफिट हो, या फिर जहाँ पर उसको लगे कि साम दाम दंड भेद जो भी इस्तेमाल करना पड़े करो, लेकिन अपनी जीत हासिल करो। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? वही चीज़ें गाइज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने हर वो चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल करी आपके इस रिलेशनशिप में, जैसे कि इनको बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही साबित करना था, या अपने आप को सही साबित करना था, या सिर्फ ये आपको जैसे कि डाउन दिखा के, आपको नीचा दिखा के एक तरह की खुशी महसूस कर रहे थे आपके पर्सन। ठीक है, कुछ ऐसी ही गाइज मुझे एनर्जी यहाँ पे मिलती है। और इनका जो एक माइंडसेट व्यूअर्स रहा है, आज मैं देख पा रही हूँ उस माइंडसेट की वजह से ही आपके इस रिश्ते में
टावर मोमेंट खड़ा है। आपके इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, आपके जो रिश्ता है इनके ईगो की वजह से ढह गया, ठीक है। इनका भी अहंकार टूटा है, ऐसा नहीं है कि इनका अहंकार नहीं टूटा, बिल्कुल टूटा भाई। जिन बातों पे ये उछल रहे थे, जिन बातों को लेके ये अपनी लाइफ में सेट थे कि यहाँ पे इनको सक्सेस मिल गई है, इनको जिन्होंने जो चाहा था वो आपसे करवा लिया, आपके पर्सन ने, जैसे कि कहते ना, ये रिश्ता तोड़वाने में भी ना कहीं आप ही का हाथ शामिल करवाया आपके पर्सन ने। मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है यहाँ पे स्ट्रांगली कि आप तो ऐसा कुछ करना चाह नहीं रहे थे, लेकिन इस पर्सन के प्रोवोक करने की वजह से, इस पर्सन के उकसाने की वजह से आपने भी कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप ले लिए, आपसे भी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। जैसे कि आपके पर्सन आपको प्रोवोक इसलिए कर रहे थे कि आप कोई गलती करे, उसका बेनिफिट ये उठाएं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और आपके पर्सन आज रात यही कहीं ना कहीं फील करें। मोरालिटी यहाँ पर आई है 7 ऑफ वैंड्स के साथ में। कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने किए गए इन सारी प्रॉब्लम्स पे आज शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। जो आपके पर्सन ने खड़ी की है ना ये प्रॉब्लम सारी की सारी, आज मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का जो माइंडसेट बन गया है कि ये इस तरह से लोगों को फंसाएं और उनसे अपना काम निकलवाएं, या फिर कहीं ना कहीं मतलब अपनी ही धुन में चलने वाला इंसान कहेंगे इसे। और इन्होंने इस वजह से कहीं ना कहीं अपने दुश्मन बड़े क्रिएट कर लिए हैं, अपने खिलाफ ही लोगों को खड़ा कर लिया है, चाहे इनके खिलाफ, चाहे वो आप हो या फिर इनके खिलाफ कोई अपने लोग हों। लेकिन हाँ, ये आज मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अकेले हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेंटालिटी। इन्होंने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने ही खिलाफ अपने ही लोगों को खड़ा कर लिया, और इस बात से आपके पर्सन आज कहीं ना कहीं बड़े ही सैड नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको इस बात को लेके, देख रहे हो, गिल्टी सी महसूस हो रही है, क्योंकि गिल्टी की एनर्जी गाइज ऑलरेडी हमारे पास शब्द के रूप में भी आ चुकी है अगर आप देखोगे। क्योंकि यहाँ पर है एक जो इनके अच्छे लोग थे, इनसे जुड़े हुए लोग थे, आप थे, अपने थे इनके, इन्होंने अपनों के बीच में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करी है। और इनकी ये प्रॉब्लम इनको खुद ही कहीं ना कहीं सॉल्व नहीं करने देती है, जैसे लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती है। अब कोई इनके सपोर्ट में ही नहीं खड़ा है, ठीक है। अब कोई इनका साथ ही नहीं दे रहा, आप भी इनका साथ नहीं दे रहे हो, आप भी इनकी इनसे जैसे कि डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, आप भी यही कहने की कोशिश कर रहे हो कि यार मतलब कैसे तुम पे यकीन कर लिया जाए, कैसे तुम्हारे साथ में खड़ा होया जाए। तो मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है अपने आने वाले भविष्य को जब देखता है तो उसको कुछ भी नज़र नहीं आता अपने आने वाले भविष्य में, ठीक है। जैसे कि इसको सिर्फ अंधकार नज़र आता है, इसको कुछ भी अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती। इसको कहते हैं ना, ये अब जो खड़ा होकर सोच रहा है यहाँ पे कि यही सोच रहा है आपका पर्सन, जो भी फीमेल है, कि मैंने इतना सब कुछ करके क्या हासिल कर लिया, मेरे भविष्य में कौन है मेरा अपना जिसको मैं अपना कह सकूं, कोई है मेरा साथ देने वाला। तो इनको कुछ भी नज़र नहीं आता। इनको जैसे कि एक तरह से ब्लैकआउट हो जाता ना, जैसे सडन को लाइट चली जाए अंधेरे कमरे में, आप कमरे में हो, सब कुछ उजाला है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जो सपोर्ट थी, जो पावर थी, जो आपको सपोर्ट दे रही थी, आपने उसको ही कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से कट कर दिया। बिजली का बिल भरा नहीं, यानी कि आपको सपोर्ट किया नहीं इन्होंने, तो वही हो गया, ब्लैकआउट हो गया। ब्लैकआउट हो गया तो टावर मूवमेंट आ गया, यानी कि इन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें अपने अहंकार में आके ऐसी कर दी जो उनको नहीं करनी चाहिए। आज आपके पर्सन को यहाँ पे पछतावा होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि रिग्रेट है आपको अपनी लाइफ से निकाल देने का, आपको अपनी लाइफ से मतलब इस तरह से जैसे कुछ ना समझने का, वैल्यू ना समझने का। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो वर्ल्ड के साथ में जस्टिस आया है। जस्टिस क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक तरह से अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें जस्ट सॉल्व कर लेना, अपनी दुनिया कहीं ना कहीं ये रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप लोग समझ सकते हो कि आपने क्या किया था और उसके बदले पे आपको क्या मिल रहा है। जस्टिस की एनर्जी गाइस ये भी दिखाती है कि आपने जो बोया है आप वही काटोगे। तो ये पर्सन क्या चाहता है, इसको समझ में आ चुका है कि इसकी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है, तो इसको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, एक तरह से जैसे विक्ट्री चाहिए, जीत चाहिए। डिसीजन इसको चेंज करना है, डिसीजन यहाँ पे रिवर्स करना है। जैसे चैलेंज कर रहा है ये पर्सन खुद को, ठीक है, जैसे ये चैलेंज कर रहा है अपनी मेंटालिटी को, अभी अपनी बुद्धि को यहाँ पे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते में जैसे बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते को जैसे कि सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इन्होंने प्रॉब्लम की है आपके पर्सन ने वो यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन अपने मतलब अभी भी अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर इनको ही सक्सेस चाहिए, इस रिश्ते में भी सक्सेस इनको ही चाहिए। आपसे ज़्यादा सक्सेस तो मुझे इनकी नज़र आ रही है, क्योंकि ये मतलब सक्सेस क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कार्ड आए हैं। ये यही चाहते हैं कि चाहे आप जो भी सोचो आप, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो डिफेंडिंग एनर्जी, जैसे खुद को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद के रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया इनका आज की डेट में कोई अपना नहीं है। तो यहाँ पे डिसीजन जो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ क्योंकि विक्ट्री इनको चाहिए। क्यों बोला? क्योंकि अब ये चाहते हैं कि विक्ट्री इनको मिले इस रिश्ते के अंदर, आपका प्यार, आपका साथ इस पर्सन को मिल जाए और आप दोनों के बीच में जो भी कलह है, कलह कलेश है, मन मुटाव है, वो दूर हो जाने चाहिए। तो इस पर्सन की इंटेंशन व्यूअर्स आज मुझे यही नज़र आ रही है। चलिए कुछ और कार्ड्स यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के लिए लेते हैं। ओके,
देखते हैं यहाँ पर ऐसा आपके पर्सन के माइंडसेट में क्या ऐसा बदलाव आया है इनकी लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या चेंजेस आए इनकी लाइफ में ऐसे जो ये इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। क्या बदलाव ऐसा आया है, क्या चेंजेस ऐसे आए हैं, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, वी हैव द 7 ऑफ वैंड्स अगेन। देखो यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स यहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन अकेले ही अब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अकेले ही पड़ गए हैं, अकेलापन है यहाँ पे। कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ सॉर्ट आउट करने की, पर कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बैटल एक नज़र आ रही है ना, यहाँ पे वही एनर्जी है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे हमारे पास, एंड द 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बॉटम से हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं व्यूवर्स, आपके पर्सन के सामने अभी भी 2 रास्ते हैं। एक, या तो ये उसी रास्ते पे आगे बढ़े जो इनके लिए इजी रहा है, जैसे कि आपसे आपके सामने आएंगे तो माफ़ी भी मांगनी है, हर चीज़ को सॉर्ट आउट भी करना, सब कुछ करना है। एक दूसरा रास्ता ये है कि वो यहीं पर छोड़े चीज़ें और ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ जाएं। लेकिन आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, चुन रहे हैं वो ऐसा रास्ता जो इनके लिए टफ है और इसी में इनको सक्सेस चाहिए, इसी में इनको विक्ट्री चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये आपके पर्सन एक तरह से अपनी लाइफ को अब सिक्योर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को जैसे कि एक तरह से स्टेबल करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो स्टेबिलिटी इनको यहाँ पे मिलती हुई मुझे आप ही के साथ में नज़र आ रही है, राइट। क्योंकि इन्होंने व्यूअर्स चुना ही यही है। जब इन्होंने पहले जो किया है, इनको पता है कि अगर मैं किसी और की तरफ चला भी जाता हूँ या चली भी जाती हूँ तो वो जो एनर्जी आपसे मिलती है, जो सिक्योरिटी आपसे मिलती है, जो प्यार आपसे मिलता है, जो अपनापन आपसे मिलता है, वो किसी और से नहीं मिल सकता। इसीलिए उन्होंने ये टफ रास्ता चुना है, जो इन्होंने खुद चीज़ें बिगाड़ रही हैं। अब उनको ये खुद सॉर्ट आउट करने में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं लगे हुए। ठीक है, तो व्यूअर चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए चैनल मैसेज आपके पर्सन के क्या हैं आज रात के। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं आज रात के इनके चैनल मैसेज क्या हैं। ओके, सो लेट्स सी। आई लाइक यू डिस्पाइट योर फ्लॉज। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है यहाँ पे। आई डोंट हैव स्ट्रेंथ टू फेस यू। ओके, यू आर सो स्वीट, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी। ओके, तो ये व्यूअर्स यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं। देखो सारी एनर्जी गाइस ये दिखाती है कि वो आपको सबसे पहले तो क्या चाहते हैं आपसे। वो आपसे चाहते हैं कि एक तो आप उन्हें इग्नोर ना करें, क्योंकि सक्सेस की एनर्जी जो हमने बोली वही है कि इनको आपसे ज़्यादा चाहिए। आप पीछे भाग रहे हो इनसे, जैसे कि आप इनसे दूरियां बना रहे हो, आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। लेकिन इस पर्सन को आपके साथ में रिश्ते फिर से स्वीट करने हैं, फिर से अच्छे करने हैं, फिर से बेहतर करने हैं। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ें नज़र आ रही है। लेकिन आपका इस समय जो फ्लॉ चल रहा है, आपका जो इस समय माइंडसेट चल रहा है, वो इनको समझ में नहीं आ रहा, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए अब स्ट्रगल ज़्यादा हो गया इस रिश्ते में। सब चीज़ें सॉर्ट आउट करने का, आपको ट्रस्ट हासिल करना, आपका विश्वास हासिल करना, आपको अपनी लाइफ में लेके आना, आपको अपनी साइड में लेके आना, इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज भरा हो चुका है। दूसरा, यहाँ पे ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं इनके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की कमी रही है। ठीक है, जैसे कि आपको फेस करना, जो उन्होंने, देखो अगर कोई इंसान गलतियां करेगा और उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो प्रॉब्लम तो बढ़ती चली जाती है। जब प्रॉब्लम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली सामने आना तो एक मुश्किल भरा हो ही जाएगा। दूसरा, यहाँ पर आपके पर्सन ये भी चीज़ें कह रहे हैं कि वो आपसे जैसे कि एक्सपेक्टेशन जो रख रहे हैं, आपकी तरफ जो एक्शन दिखा रहे हैं, आप उनको जैसे डिनाई कर रहे हो, आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो, आप उनके एक्शन को जैसे कि अब एक मान्यता जो होती है ना कि आप किसी को एक्सेप्ट कर लो, आप किसी को कह दो ठीक है यार तुम्हारा काम अच्छा है, अप्रिशिएट करना, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप उनको मतलब इस तरह से मिस्टीरियस बन गए हो आपकी एनर्जी। अभी आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि ये आपकी तरफ आ रहे हैं और आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप इनके साथ में कनेक्ट नहीं हो रहे हो। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बॉटम से हमारे पास यही कार्ड है, प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। आप इनको इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपका इनको इग्नोरेंस देना आपके लिए, इनके लिए मतलब इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप जैसे इनके लिए प्रॉब्लम बन गए हो, अगर मैं सच बताऊँ तो। जैसे कि वो जितना एक्शन यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उतना वो दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फियर फैक्टर भी है। दूसरा, उनको जल्दी से विक्ट्री चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है क्योंकि आप इनसे ज़्यादा रूठे हुए हो, आप इनसे ज़्यादा नाराज़ हो। ठीक है, तो यहाँ पे हर चीज़ को मैनेज करके चलना आपके पर्सन के लिए इस समय फिलहाल डिफिकल्टी से भरा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यह है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स।